नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे। आज जैसे कि आप सबको पता ही है, कॉन्सेप्ट क्लियर विद विनोद सर, और विनोद कुमार मेरा नाम है, इसीलिए मैंने अपने नाम से ही चैनल बनाया है इसको। अभी से पहले की बात की जाए तो मैं आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ सीटेट के ऊपर। सीटेट इतना ज़्यादा इस समय आगे चल रहा है कि सभी एग्ज़ाम में से अभी सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम सीटेट ही चल रहा है। सीटेट की अगर हम बात करें तो सीटेट का पैटर्न, सीटेट का सिलेबस, ये दोनों चीज़ों पे हमने बात कर दी है। अब हम एक नए टॉपिक पे चल रहे हैं, हाउ टू क्रैक सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सबसे पहली बात तो हर बच्चे के मन में ये क्वेश्चन रहता है, क्या मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्रैक होगा भी या नहीं होगा। तो देखो, आसानी से हो जाएगा। आज उसी पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम एक ही बार में सीटेट को पास कर सकते हैं, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, या स्टडी मटेरियल के ऊपर मेरा बेसिकली आज फोकस रहेगा कि आखिर कौन से ऐसे स्टडी मटेरियल है जिसको हम पढ़ें और कम समय में वो हमें स्कोर करके दे दे हमें, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं। नवंबर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, दिसंबर से हो सकता है एडमिट कार्ड आ जाएं, नहीं तो जितना टाइम भी है हमारे पास 20 से 25 दिन या 1 महीना मान के चलिए, उसमें आपको स्कोर करना है। तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे सीटेट के स्टडी मटेरियल के बारे में बात करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। इस समय ज़्यादा चीज़ें ना पढ़ो तो ज़्यादा अच्छी बात है, लिमिटेड चीज़ें पढ़ो, लेकिन ऐसी चीज़ें पढ़ो, ऐसी सटीक चीज़ें पढ़ो जिसमें से पेपर आना निश्चित हो, यानी कि फिक्स्ड होना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने ये पर्टिकुलर बुक पढ़ी है तो इसमें से पेपर में आना चाहिए। अगर मैं अपना टाइम डिवोट कर रहा हूँ, 2 घंटे इस बुक को पढ़ रहा हूँ, तो लास्ट में इस बुक में से 2 घंटे जो मैंने पढ़े तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो उसमें से फंसने चाहिए, तब तो आपका फायदा है। और इस समय क्या करो कि आप सारा बंडल का सिलेबस लेके बैठ जाओगे तो अभी कवर करना इतना आसान नहीं है। आज जो मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ माइन्यूट चीजें बताऊंगा, 5-6 पॉइंट में बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने उतना कर लिया तो मैं श्योरिटी दे रहा हूं आपके 100+ तो हो जाएंगे, पक्का गारंटेड के साथ। तो आज का जो मेरा सबसे बड़ा जो टारगेट है, वो टारगेट ये है कि हमें क्वालिफाई करना है। 90 नंबर लाना भी कई बच्चों के लिए मुश्किल होती है सीटेट के एग्जाम में। चाहो तो आप प्रीवियस के आप कितना भी एनालाइज कर लो, आप कोई न्यूज़पेपर देख लो, कोई यूट्यूब पे कोई चैनल देख लो कि रिजल्ट कितना आया। 80% बच्चे, नहीं तो 70% बच्चे फेल होते हैं सीटेट के एग्जाम में। फेल की बात कर रहा हूं, पास की बात नहीं कर रहा। 30 से 40% का रेशियो होता है बच्चों का पास होने का। तो अब आप समझ चुके होंगे सीटेट कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ स्टडी मटेरियल बताऊंगा, अगर उनको कवर कर लिया आपने इस टाइम पीरियड में 1 मंथ के अंदर अंदर, तो 100% आपके 100+ नंबर होंगे गारंटेड। कोई मैं हवा में बातें नहीं करना चाहता कि 140+ कैसे नंबर लाया जाए, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं खुद एक सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हूं और मेरे ज़्यादा नंबर नहीं आए थे। मैं कोई हवा में बिल्कुल बात नहीं करता हूं, मेरे सिर्फ और सिर्फ 102 नंबर आए थे। और 102 नंबर कैसे आए थे, आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस तो बताऊंगा ही बताऊंगा। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो 102 नंबर आए थे मेरा। तो आपके भी आ सकते हैं। क्या करना होगा, आइए बात करते हैं। थोड़ा सा समय लेंगे, लेकिन आपका ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, तो बने रहिए चैनल पे। जस्ट अ मिनट। तो आपके सामने देखिए, सामने ही तैयार कर दिया है। एक एक करके मैं बताऊंगा कि किस में कितना फोकस रखना है, किस में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, किस में कितना पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टडी मटेरियल फॉर पेपर 1, यानी सीटेट का पेपर 1 जो कि होता है पहली से लेकर 5वीं तक के लिए होता है। ये वो बच्चे करते हैं इस चीज़ की तैयारी जिन्होंने अपने 12वीं के बाद कोई जेबीटी किया हो, डीएलएड किया हो, या डिप्लोमा किया हो, या फिर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया हो। अगर कोई डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन का करता है, उसको भी सीटेट तो सेम ही क्रैक करना होता है।
सबसे पहला हम पॉइंट को यूज करते हैं और बताते हैं सीटेट गाइड। एक सीटेट गाइड आती है, आप किसी भी पब्लिकेशन के ले लीजिए। सीटेट गाइड क्या होता है, इसके अंदर सभी सीटेट के पैटर्न के हिसाब से 20-20 पेज के या 25-25 पेज के मान के चलिए आप, लिखा हुआ स्टडी मटेरियल होता है, जो आपको एक बेसिक एंड बेस बना के दे देगा सीटेट पढ़ने के लिए कि पैटर्न क्या होता है और किस हिसाब से क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको। तो टॉपिक वाइज इसमें चीजें होती हैं जिसको पढ़कर आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि अच्छा तो हमें ये पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है। सारे टॉपिक आपको इसमें कवर हो जाएंगे। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा आता है हमारा सीटेट प्रैक्टिस सेट, जिसको आजकल हम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो पिछले 10 साल के किसी भी एक सीटेट का प्रैक्टिस सेट ले आइए आप, और पेपर 1 के लिए, अभी जितनी बात कर रहे हैं पेपर 1 की बात कर रहे हैं, और उस प्रैक्टिस सेट को 10 के 10 प्रैक्टिस सेट, अगर मान के चले 10 प्रैक्टिस सेट है 10 साल के या 12 हैं उसके अंदर, तो सारा कर दीजिए आप। इससे क्या होगा, और करने के बाद आप पीछे आंसर की होती है उससे मिलाइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, क्योंकि जो सही हो रहे हैं वो तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, प्लस में जो आपकी चीजें गलत हो रही हैं, जो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जो आंसर की में से आप देख के उसे बाद में ठीक कर रहे हो, वो तो 100% सटीक आपको ठीक रहेगा। आपने थ्योरी भी पढ़ी होगी, ट्राई एंड एरर, ट्राई करो, गलती करो और गलती से फिर सीखो, तो इससे क्या होता है तुरंत जल्दी से याद हो जाती है। तो आपने साइकोलॉजी में जरूर पढ़ा होगा, ये थ्योरी बहुत फेमस है, थॉर्नडाइक की थ्योरी है, जिसमें उसने बिल्ली के ऊपर काम किया था ये, ठीक है। तो उस थ्योरी को हम अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ पर वो काम करेंगे। हम ट्राई करेंगे, गलतियां हो रही है होने दो, पीछे से ठीक कीजिए आप। तीसरा आता है EVS, जो कि आपको सिर्फ NCERT की 3rd क्लास से लेकर 5th क्लास की पढ़नी है। और किसी भी चीज को ना, अब क्योंकि पेपर बहुत पास है, नवंबर का मंथ खत्म होने वाला है, 22 नवंबर की वीडियो बन रही है, तो आप क्या करो कि अब तो टाइम है नहीं, तो हर एक लाइन को याद करने की कोशिश मत करना, आपको गो थ्रू होना है पूरे सिलेबस से, तो आप ये पढ़िए। नेक्स्ट मैथ की बात करते हैं। मैथ में आप लिमिटेड चैप्टर पढ़ लीजिए, और याद रखिए मैथ में आप लिमिटेड चैप्टर तो पढ़ोगे, प्लस में मैथ और EVS की कुछ पैडागोजी पे भी आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से हमें क्लासरूम में EVS पढ़ाते वक्त या मैथ पढ़ाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें, क्योंकि मैथ में सिर्फ मैथ के क्वेश्चन नहीं आएंगे, कुछ पैडागोजी के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये आपको अंदाजा कब लगेगा, जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे। मैंने आपको बता देता हूं कि मैंने किससे किया था। मैंने सीटेट की गाइड और सीटेट का जो प्रैक्टिस सेट है वो मैंने अरिहंत पब्लिकेशन का लिया था, अरिहंत पब्लिकेशन का। चाहो तो मैं एक फोटो दिखा देता हूं आपको, मेरे पास आज भी वो अपना सीटेट के मेरे को दिन याद आ रहे हैं कि मैंने आप ये वाली बुक ली थी, जो कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए है, और ये जितने भी उस समय के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उन सबका इसके अंदर सॉल्यूशन भी था, क्वेश्चन पेपर भी था। मेरे समय तक जब मैंने सीटेट दिया था तब तो वो ऑफलाइन हुआ करता था, अब तो ऑनलाइन है। तो अभी भी इसकी बुक आती है, या तो ये ले लीजिए, अरिहंत की ले लीजिए, या कोई भी पब्लिकेशन ले लीजिए, इससे आपको बहुत डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो देखोगे आप, तो मैथ हो गया, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या है, आपने हिंदी ले रखी हो क्या इंग्लिश ले रखी हो, ज्यादातर मैं हिंदी और इंग्लिश पे फोकस कर रहा हूं, तो आप को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्रामर पढ़ोगे तो बहुत लेंदी ग्रामर है, इंग्लिश भी बहुत लेंदी है, हिंदी भी बहुत लेंदी है, ग्रामर पढ़ने की नीड नहीं है। आपका ये दोनों लैंग्वेज कवर्ड बाय प्रैक्टिस सेट एंड सीटेट गाइड। सीटेट गाइड और जो प्रैक्टिस सेट है ना, अगर आपने 10 प्रैक्टिस सेट कर लिए तो आप लैंग्वेज 2 में आप आसानी से स्कोर करोगे, इतना स्कोर करोगे जिसमें आप सेटिस्फाइड भी रहोगे। टाइम कम है, पढ़ना ऐसे है, स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जो सटीक होनी चाहिए। फिक्स रखो अभी आपने आपको, अपने माइंड को डाइवर्ट मत करो, जो चीजें आपके पास है उस पर फोकस करो, अदरवाइज जो मटेरियल आपके पास नहीं है उसके पीछे मत भागो, जो है उसमें काम चलाओ। CDP की बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करें, तो ये भी अलग से बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। सीटेट की जो आपने प्रैक्टिस सेट लिया है उसमें से आपके बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और प्लस में सीटेट की जो गाइड है वो, इसमें सीटेट की गाइड में तो मैं आपको एक बात बता दूं, सीटेट की गाइड में
आपके पास 22 चैप्टर है इसके अंदर, जिसमें ब्रीफ में सारी चीजें बता रखे हैं। तो आप ये भी पढ़ लोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपके 100+ मार्क्स आ सकते हैं, बिना किसी कोचिंग के, बिना अपना माइंड को डाइवर्ट किए। एक बार फिर बता रहा हूं, अपना माइंड डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस कीजिए। देखिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मेरा पर्सनल सजेशन है। अगर आप चाहो और पढ़ना है तो सीडीपी की बहुत सारी बुक आती है, एसके मंगल की बुक आती है पूरी साइकोलॉजी के ऊपर, वो पढ़ लीजिए। सीटेट की गाइड पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको उसको पढ़ने के बाद, लेकिन वो बहुत डीप में है, ज़्यादा डीप में जाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। अगर आप 90 नंबर लेकर आते हो तो आपको कोई भी जॉब लेने से रोक नहीं सकता, सीधी सी बात है। 90 नंबर क्राइटेरिया है, 90 नंबर लाने हैं और अपना टारगेट रखना लेकिन 120 का, ये मैं और कहूँगा। लेकिन आप टारगेट रखिए 120 का, ठीक, और आपके पास 100 नंबर आएंगे ही आएंगे। और अगर सीटेट की गाइड को भी अगर आपको दिखाऊंगा मैं, तो अभी मैं आपको सीटेट की गाइड भी दिखा दूंगा कि गाइड कैसी होती है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सीटेट का पेपर 1 तो मैंने आपको दिखाई दिया है, प्रैक्टिस सेट कैसा है, और सीटेट की गाइड भी मैंने अरिहंत की ही ली थी, ठीक है। तो वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इसीलिए, बाकी आपकी चॉइस है। अगर सीटेट की गाइड की बात करें तो कुछ इस प्रकार से मैंने सीटेट की गाइड खरीदी थी, तो आप इस प्रकार से भी गाइड आती है। बाकी आप देखो, आप, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किताबों का, मैं एक नॉर्मल बुक के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ जो इजीली अवेलेबल होती है। तो ये तो थी सारी पेपर 1 की बातें। पेपर 2 में हमें किस बात पर फोकस करना है वो भी आइए हम जान लेते हैं। अभी तक हमने जितनी भी बात की थी वो सीटेट के पेपर 1 की बात की थी, जितने भी स्टडी मटेरियल की बात की थी वो भी सीटेट के पेपर 1 की बात की थी। अब इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं हम अपनी बात को। अब सीटेट के हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं। सीटेट के पेपर 2 में क्या पढ़ना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, कितने तरीके से काम करना है, वो हम सीखते हैं और आसानी से आपका क्वालिफाई हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये अपने माइंड में को मैसेज दे दीजिए कि यस, हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीटेट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले सेम वही सीटेट की गाइड फॉर पेपर 2 जो कि मैंने आपको दिखाया भी था, और वो पेपर 1 था। ये पेपर 2 की बात कर लेते हैं। देखो पेपर 2 CTET सीटेट की बात कर रहे हैं। मैंने अरिहंत का ये ले रखा था और मैंने इसी को बहुत अच्छे से पढ़ा था, और इसमें क्या था कि पूरे सिलेबस को कवर किया गया है और काफ़ी अच्छे से, और हर एक चैप्टर के बाद इसमें कुछ MCQ भी हैं जो आपको आपकी नॉलेज को इन्हेंस करने में मदद करेंगी ही करेंगी। दूसरे टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट जो कि फॉर पेपर 2। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो सीटेट की बात करें तो मैंने कुछ इस प्रकार से ये वाला लिया था, सीटेट क्रैकर के नाम से था अरिहंत का, जिसमें 3000+ इसमें क्वेश्चन थे, जो मेरे को बहुत हेल्प हुई थी अपने सीटेट के एग्जाम में, क्योंकि मैं पहले से पैटर्न जानता था, पहले से मैं बहुत क्वेश्चन करके गया हुआ था। तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करता है, ये बात आप भी एग्री करोगे मेरी बात से, जो भी करता है उसको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं या फिर मेरे सामने किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा मुझे। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम डाउटफुल रहते हैं कि ऑप्शन ए ठीक है या ऑप्शन बी ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट करने से ऐसे डाउट क्लियर होते हैं। आगे की बात करते हैं तो आप देखोगे यहां पर हमारे पास 2 ऑप्शन है पेपर 2 में। या तो आप किसी आर्ट्स के स्टूडेंट हो जो BA आपने किया है, तो आप जाओगे सोशल साइंस के साथ, जो कि 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें, जो कि मैंने आपको बताया था 60 नंबर 60 मार्क्स। अगर आप किसी साइंस के स्टूडेंट हो, मैथ के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो आप मैथ और साइंस के साथ जाओगे, ये भी 60 मार्क्स का आएगा। तो यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है या तो सोशल साइंस या फिर मैथ एंड साइंस। पहले बात कर लेते हैं सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस को देखो, प्रैक्टिस सेट करने से आपके सोशल साइंस के डाउट बहुत क्लियर होंगे। सीटेट की गाइड पढ़ने से भी आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बहुत नॉलेज इनहेंस हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप NCERT पढ़ लेते हो 6ठी से लेकर 8वीं तक की, तो आपके यूं समझ लीजिए कि इसमें 50 नंबर के आसपास लाना बहुत इजी हो जाएगा।
जिसकी मैं रेशियो में दे देता हूँ 45 से लेकर 50 के बीच में, आप आसानी से यहां पे ला सकते हो अगर आप सीटेट गाइड प्रैक्टिस सेट के बाद अगर सोशल साइंस की एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेते हो तो, क्योंकि पूरा एज इट इज क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में से ही बनाए जाते हैं, सिलेबस ही यही है। जिनका सिलेबस फिक्स होता है उनके क्वेश्चन फिक्स होते हैं। एनसीईआरटी की किताबें मैं दिखाऊंगा तो पतली पतली सी किताबें हैं, आप आसानी से एक दिन में 5-5 चैप्टर पढ़ सकते हो। टारगेट बनाइए 1 डे 5 चैप्टर, 1 डे 5 चैप्टर आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। कैसे, बुक दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको दिखाऊं तो ये तीनों की तीनों बुक एसएसटी की है और ये ज्योग्राफी की है। ये 6ठी क्लास की है पृथ्वी हमारा आवास, ये 7वीं क्लास की हमारे पर्यावरण, ये 8वीं क्लास की है। आप देखोगे कितनी कितनी थिन है, ये बहुत पतली सी बुक है। आप तीनों बुक देखोगे बहुत पतली पतली बुक है और पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, पिक्चर के साथ है। इसको पढ़ दीजिए। और इसको पढ़ने के लिए खास बात ये कि चैप्टर के बीच में यहाँ पर कई बारी बॉक्स बने होते हैं और लिखा होता है डू यू नो, या फिर लिखा होगा क्या आप जानते हैं। इन बॉक्स को पढ़ना अनिवार्य मान के चलना, क्योंकि मेरे समय पे और अभी भी मैं कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखता हूं, एज इट इज क्वेश्चन उठ जाते हैं इन्हीं बॉक्स से। तो याद रखिए डू यू नो के जो बॉक्स होते हैं या क्या आप जानते हैं, इन चैप्टरों के बीच में, इन चैप्टर जब आप पढ़ोगे चैप्टरों के बीच में बॉक्स बने रहते हैं। उन बॉक्स को यूं समझ लो आपको याद करना ही करना है। अगर मान के चलिए किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं है पढ़ने का, या जो अभी स्टार्ट कर रहा है वो एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़ पाया या नहीं पढ़ सकता मान के चलिए, तो आप इसमें से सिर्फ और सिर्फ हर चैप्टर के बॉक्स पढ़ दीजिए और इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लीजिए, बस इतना कर लीजिए। और याद करने की कोशिश मत करना, आपको सिर्फ गो थ्रू होना है हर चैप्टर से। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि हम अगर पूरा सिलेबस कवर कर देते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि यस, कि मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। अगर आप एक ही चैप्टर को 4-4 बार पढ़ोगे, आज पढ़ लिया, अरे कॉन्फिडेंस नहीं आया, कल दोबारा पढ़ रहे हो, तो ऐसे में टाइम वेस्ट तो होगा ही होगा। प्लस में आपके सीटेट एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपके मन में ये रहेगा कि मेरे पास तो मैंने तो सिलेबस ही नहीं पढ़ रखा, मैंने तो पूरी किताबें ही नहीं पढ़ी। तो वहीं कहीं ना कहीं आपका जो है आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा और मार्क्स तो ऑटोमेटिक डाउन होंगे ही होंगे। तो आपको सिर्फ सिलेबस से गो थ्रू होना है, सब कुछ पढ़ना है आपको। याद रहने की कोशिश मत करो, आप पढ़ोगे तो जब आप क्वेश्चन देखोगे वहां पे क्लिक होगा ही होगा। बस अच्छे से पढ़ना है, जब पढ़ोगे तो आप मन से। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए ऐसी और भी बहुत सारी बुक्स हैं एनसीईआरटी की, वो आप मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ऐसे हिस्ट्री की, ऐसी सिविक्स की, ऐसी ज्योग्राफी की है, ये सब पढ़ोगे आप आसानी से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मैथ और साइंस की बात करते हैं। मैथ और साइंस की तो इसमें भी एनसीईआरटी के 8वीं तक के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल का चैप्टर हो गया, परसेंटेज का चैप्टर हो गया, एज का चैप्टर हो गया, ये जरूर पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इन दोनों में मैं फिर से आपको बताऊंगा पैडागोजी पे भी ध्यान देना। पैडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैडागोजी भी पूछ ली जाती है सोशल साइंस को पढ़ाते वक्त या फिर मैथ और साइंस को पढ़ाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और पैडागोजी हमेशा डाउट आपका क्लियर करेगा कौन, आपका प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट अगर आपका क्लियर हो रहा है तो इसका मतलब आप अच्छी तैयारी में हो। नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की। ये आपका वही मैंने जो बताया था, आपको प्रैक्टिस सेट कर लीजिए आप, और सीटेट की जो गाइड है वो पढ़ लीजिए। इसके बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका आसानी से इसमें स्कोरिंग हो रहा होगा। सीडीपी पढ़ने के लिए भी मैं आपको बता रखा था कि सीटेट की गाइड में 22 चैप्टर्स हैं जिसमें समराइज कर रखा है हर चीज़ को, उसको पढ़ लीजिए, थ्योरीज पढ़ लीजिए थोड़ी बहुत, और बाकी प्रैक्टिस सेट कर लोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे को तो आज आपको इतना ही बताना था, और अगर आप चैनल पर नए हो और आप अपने पूरी वीडियो देखिए तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा। आपको सिर्फ इन सब चीज़ों से गुजरना है, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई हवा में बातें नहीं है। आपका 100+ मार्क्स होना बहुत ईजी है अगर आप इन सबको ईमानदारी से विद ऑनेस्टी के साथ अगर आप इन सबको फॉलो करते हो तो आएंगे, बिल्कुल मार्क्स आएंगे। आप चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस इन सबको फॉलो कीजिए आप और आपके इजीली नंबर आएंगे, गारंटीड आएंगे। ठीक है, आप टाइम कम है, सिर्फ फोकस रखिए। और मैं इस चैनल पे सीटेट के लिए कुछ कुछ वीडियो ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो लेकर आता रहूँगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता, वरना मैं पढ़ाता भी ज़रूर। इस बार मैं सोशल साइंस को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब मेरे मन में था, मैं पढ़ाऊँगा। अगर टाइम मिला तो गारंटेड पढ़ाऊँगा भी पढ़ाऊँगा। लेकिन बाकी मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, आप इन सबको आप पढ़ लीजिए। आपका पेपर
रुकेगा नहीं, ये बात गारंटीड है। आपके 100+ आने ही आने हैं, लेकिन टारगेट अपना 120 का रखना कि मुझे 120 नंबर लाने हैं। ठीक है, तो इतना बहुत है। और अगर आपको पसंद आया हो, मैंने अगर आपको गाइड किया हो अच्छे से, तो एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो मेरी वीडियो लोगों को पसंद आ रही है, और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।